सतनाम, सतपंथ आश्रम, मलिकपुर। सतनाम का अर्थ क्या है नितिन? ओके, अच्छा सवाल है। जैसा कि आपको सुनने में ही आ रहा है, सतनाम, सतनाम का मतलब होता है सच्चा नाम, मालिक का नाम, शुद्ध चैतन्य स्वरूप, आत्म देव का नाम, जीवात्मा का नाम नहीं। तो सतनाम के बारे में क्या बोला है साहिब ने? सत्य नाम है सार, अब बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। गुरु का उपदेश सतनाम ही होता है, असत नाम नहीं होता है। दो प्रकार के नाम बताए हैं, असत नाम यानी नकली नाम, और सतनाम यानी असली नाम। आ जाओ। लाइव चला रहे थे, मैंने कहा। तो असत नाम जैसा पता है आपको कि असत नाम क्या है? कृत्रिम नाम, नकली नाम, बनने बिगड़ने वाले नाम, इंसानों के द्वारा बनाए गए नाम, अलग अलग धर्म के, अलग अलग मज़हब के, अलग अलग भाषाओं के बनाए हुए नाम, ये सब नकली नाम है। ये घटाए और बढ़ाए जा सकते हैं। भोले शंकर का एक नाम और भोले शंकर के 108 नाम, एक नाम भी इंसान ने बनाया और 108 नाम भी इंसान ने बनाए। अल्लाह का एक नाम, अल्लाह के 100 नाम, एक नाम भी अल्लाह का इंसान ने बनाया और 100 नाम भी अल्लाह के इंसान ने ही बनाए। अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं थी कि अपने 100 नाम बताता वो। एक अल्लाह 100 नाम रख के क्या करेगा भाई? लेकिन कुरान में अल्लाह के 100 नामों का जिक्र है, समझो बात को। गुरु ग्रंथ साहब में 1000 नाम लिखे गए, 1000 नाम परमात्मा के 10वीं पातशाही ने लिखे हैं, उनके ग्रंथ में है, मेरे ख्याल से 10म ग्रंथ में है। तो 1000 नाम लिखने के बाद 999 नाम, 999 नाम लिखने के बाद जो 1000वां नाम लिखा, उसका क्या नाम रखा? अनाम। यानी मैं चाहूं तो 1000 छोड़ो 10,000 बना दूं, 10,000 छोड़ो 1,00,000 बना दूं, लेकिन उन नामों से हम बंटते चले जाएंगे। तो 1000वां नाम रख दिया अनाम, यानी उसका कोई नाम ही नहीं है, उसका कोई नाम ही नहीं है। जितने भी नाम बने हैं ये सब इंसानों ने बनाए हैं, इसीलिए इंसानों के बनाए नामों में झगड़े होते हैं। परमात्मा के बनाए नाम में झगड़ा नहीं होता। इंसानों के बनाए नाम में तू मैं होती है, बड़ा छोटा होता है। परमात्मा के बनाए हुए नाम में बड़ा छोटा नहीं होता, वो सबके लिए समान है। इसीलिए बाबा नानक ने वाणी में बोला, तेरा एक नाम तारे संसार। सारे संसार को एक नाम तार सकता है। अब वो एक नाम का सारा खेल है। अब वो एक नाम कौन सा है? हिंदी में है, पंजाबी में है, अरबी में है, उर्दू में है, अंग्रेज़ी में है, जापानीज़ में है, चाइनीज़ में है। इसको समझना पड़ेगा। वो एक नाम किसी भाषा में है ही नहीं। जैसे पानी एक है, वायु एक है, तो जो वायु है वो भाषा में नहीं है, किसी की, किसी भी भाषा में नहीं है। इंग्लैंड में चले जाओ तो उसको एयर बोल देते हैं, इंडिया में आ जाओ उसको हवा बोलते हैं, वायु बोल देते हैं, कहीं और चले जाओ तो उसका कोई और नाम रख दिया जाएगा। तो नाम अनेक हो सकते हैं, लेकिन वायु तो एक ही है। इसी प्रकार नाम अनेक हैं, लेकिन परमात्मा एक है। अब उसको पाने का, उसको प्राप्त करने का जो मार्ग है वो भी एक ही है। लोग कहते हैं जी 112 प्रकार के साधनाएं हैं, फलाना है, ठिकाना है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। पानी पीने का एक ही तरीका है, अपने होठों को पानी के साथ जोड़ो और सुट्टा मारो खींच के अंदर जाएगा पानी, और कोई तरीका नहीं है।
ना तो पानी पानी जपके और ना कोई वाटर वाटर जपके, ना कोई नीर तोय जपके, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। तो 112 प्रकार की जो साधनाएं बताई हैं ओशो ने, उसको दिमाग से निकाल दो। वो हठ योगियों की साधनाएं हैं, हठ कर रहे हैं वो, 112 प्रकार का हठ है उनका। समझ लो बात को, ये सहज योग है, ये हठ योग नहीं है। और 112 प्रकार ही नहीं, उससे भी ज्यादा प्रकार की साधनाएं हैं, वो भी हठ ही कहलाता है। यानी धक्के से जबरदस्ती परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करना, लेकिन वो हठ से नहीं मिलता है। हठ योगियों को परमात्मा नहीं मिलता है, परमात्मा मिलता है सहजता से, सबूरी से। कहें कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में, और मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो इसको समझो। तो सतनाम क्या है? सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, और उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही, सतगुरु का यही उपदेश है कि सत्य नाम को यानी सार को समझ लो। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। अब क्या है सार, क्या है थोथा, जिस दिन तुम्हारे समझ में आ जाएगा, उस दिन समझ लो कि तुम पक्के कबीरपंथी बन जाओगे। अभी कच्चे कबीरपंथी हो। पक्का कबीरपंथी कभी भी असार को ग्रहण नहीं करता। असार में क्या आता है? ये पंच भौतिक शरीर, ये पंच भौतिक माया सृष्टि सामने, वो कभी ऐसी चीज़ की पूजा नहीं करता जो नाशवान हो, कभी नहीं करता। ये पत्थर का कबीर, ये पत्थर के विष्णु जी, ये पत्थर के नानक साहब, ये पत्थर के रविदास जी, ऐसी कोई मूर्तियाँ बनी हैं, तो जो विवेकी शिष्य होते हैं वो कभी ऐसी मूर्तियों की पूजा नहीं करते। उनको पता है कि मूर्तियों में प्राण नहीं होते। जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्तियों में, कहते हैं मंत्रों से प्राण आ गए, उसके बाद शीशा रख देते हैं मूर्ति के आगे और पीछे अंगूठा लगा के। कच्चा शीशा होता है वो, यानी कि पीछे से खोखला है और पीछे से अंगूठे का दबाते हैं अंगूठे से, और आगे शीशा क्रैक हो जाता है। कहते हैं मूर्ति में से ताकत निकली और शीशा तोड़ दिया। मैं कहता हूँ जरा पीछे लकड़ी का बढ़िया वाला फ्रेम लगाओ, शीशे के लोहे का फ्रेम लगाओ जरा, उसके बाद तोड़ के दिखाओ जरा। ये सब फालतू की बातें हैं भाई, ऐसा कोई शीशा वीशा नहीं टूटता। अरे चोर तो मूर्ति उठा के ले जाता है तुम्हारी प्राण प्रतिष्ठा वाली, हैं? तब नहीं चोर की आंखें फूटती, तब नहीं चोर का नाक टूटता। चोर उठा के इंटरनेशनल मार्केट में बेच आता है भगवान को, तब नहीं किसी को समझ में आता। ये सब फालतू की बातें हैं, बिल्कुल विश्वास नहीं करना इन चीज़ों पे, बिल्कुल भी नहीं। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। ये सब थोथे में आता है माल। आज जो प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्ति स्थापित की है, थोड़े दिनों में वही मूर्ति हल्की सी भी कहीं से चटक गई, टूट गई, तो उसी मूर्ति को, उसी भगवान को जिसकी पूजा पाठ चल रहा है, उसी को उठा के किसी नदी के किनारे छोड़ आएंगे, कभी पूछने भी नहीं गएंगे कि भोग लगा कि नहीं लगा। समझ लो, जिस भगवान के लिए 56 भोग लगाते हैं, फिर उसी भगवान को भूल जाते हैं, नदी के किनारे फेंक आते हैं। क्या हुआ? क्रैक हो गया। अरे भैया, क्रैक तो हमारे भी लग जाते हैं, बच्चों के क्रैक हो जाते हैं, हड्डियां क्रैक हो जाती हैं, चमड़ा कट जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। तो क्या बच्चों को भी फेंका है नदी के किनारे? तो बच्चों को नहीं फेंक रहे हैं, लेकिन भगवान को फेंक दे रहे हैं। तो तुम्हारा ज्यादा प्रेम किससे है, बच्चों से कि भगवान से? समझो इस बात को। इसलिए इन चीजों से बिल्कुल अलग हो जाओ, बिल्कुल अलग। अगर कोई मूर्तियों में प्राण डाल सकता होता तो भैया उसको वहां ले जाओ बॉर्डर पे, जिसके भी प्राण निकल जा रहे हैं, यानी जो भी फौजी हमारा खत्म हो रहा है, उसमें दोबारा फिर प्राण डाल दे। कमाल कर दी। लेकिन नहीं समझ में आ रहा।
सतपंथ आश्रम मलिकपुर, आप कौन हैं ये बता दो बस। ले भाई, ये तो अर्जुन वाला सवाल है। आप कौन हैं, आप कौन हैं, मुझे बता दो आप कौन हैं। आप लाइव में आए हो तो आपको पता होना चाहिए मैं कौन हूं, और आप सवाल भी कर रहे हो बिना ये जाने कि मैं कौन हूं। कोई बात नहीं, मेरा नाम नितिन दास है, मेरा जन्म स्थान पंजाब है, और मैं कबीर साहिब के मूल ज्ञान का यानी यथार्थ कबीर पंथ का प्रचार करता हूँ। उनके गुप्त ज्ञान को जन जन तक पहुँचाना मेरा कर्म है, मेरा धर्म है, और सब धर्मों को एक करना ये मेरा लक्ष्य है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को जो बेचारे भटक गए हैं, एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं, उन सबको एक मार्ग पे लेके आना, एक रास्ते पे लेके आना, बिना किसी धर्म परिवर्तन किए। धर्म परिवर्तन होना ही नहीं चाहिए। आज जितने भी दंगे हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी लड़ता है, आपस में झगड़ता है, तो मात्र एक ही कारण होता है, धर्म परिवर्तन। आज जितनी भी एजेंसीज वर्क कर रही हैं, विदेशों में काम कर रही हैं, भारत में तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आबादी भारत में ही है। और कोई महान काम तो कर नहीं पाए। आबादी बढ़ा दो, चलो नंबर 1 तो हो गए। कहीं तो नंबर 1 है। तो जब सबसे ज़्यादा आबादी हमारे पास है, यानी कि सबसे ज़्यादा इंसान भारत में हैं, तो सारी एजेंसियां इंसानों पर ही वर्क कर रही हैं। हिंदुओं को मुसलमान बनाओ, हिंदुओं को ईसाई बनाओ, हिंदुओं को कुछ और बना दो, पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, जो भी है। ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमारे जो कानून है बड़े सॉफ्ट कानून है, ये बहुत सॉफ्ट कानून है। आप देखोगे सिंगापुर में, मैं सिंगापुर गया था, 2 बार गया मैं। सिंगापुर में आप अगर सड़क पर खड़े होके किसी से भी धर्म की बात करते हो तो भाई जी बिना जमानती वारंट निकलेगा आपका, आपको जमानत नहीं मिलेगी और पूरी सज़ा मिलेगी आपको। क्योंकि सिंगापुर कहता है कि धर्म नाम का जो मुद्दा है ये 4 दीवारी के अंदर का मुद्दा है, ये सड़क का मुद्दा नहीं है, समझे। आप वहाँ पर अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते सड़क पे खड़े होके। जैसे यहाँ पे कोई फलाना किताब बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, बांट तो हम भी रहे हैं, लेकिन उनके बांटने और हमारे बांटने में ज़मीन आसमान का अंतर है। बाइबल लेके बांट रहे हैं गांव गांव में, आधा पंजाब इनका हो जाने वाला थोड़े दिनों में। बाइबल ले जा के लोगों के गांव गांव में बांट रहे हैं, सिखों को ईसाई बना दिया। वो चंगे भले वाहिगुरु कर दे, हालेलुया कर दे फिर दे यार। हद ही हो गई। कहने का मतलब है कि हालेलुया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम, लेकिन टारगेट नहीं करना है किसी को कि इतने सिखों को हमने इतने सालों के अंदर ईसाई बना देना है। ये सब चलता है। नेपाल में मैं गया था, नेपाल में बहुत से लोग, देखो मैंने अभी नेपाल में जो प्रोग्राम किया था, कोटि होम यज्ञ था, वो शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध हिंदू धर्म का प्रोग्राम था। वो हिंदू धर्म के अलावा किसी की हिम्मत नहीं जो उसमें घुस जाए, केवल शुद्ध वैष्णव धर्म को मानने वाले, यानी राधे राधे, राम राम, हनुमान हनुमान, देवी देवता, और पूरा डांस चलता है वहाँ पे, बढ़िया नाचते हैं एकदम। कोई बाबा आता है, खूब नचाता है और फिर चला जाता है, फिर दूसरा आता है, वो भी नचाता है, नाचते ही रहते हैं वहाँ पे पूरा दिन। और 1 महीने लगातार चलता है ये यज्ञ। जब उनको पता लगा कि कोई नितिन दास आया है, जब मेरा नाम वहाँ पर दर्ज करवाया गया, और उनको जब पता लगा कि ये कबीरपंथी है, क्योंकि रामपाल जी ने कहते बड़े चन्न चाड़े हुए उत्थे। जुतियां खा खा के लोगों तो ना
बुरा हाल होया पिया उन्हां दा। तो उन लोगों ने सोचा कि ये रामपाल जी का कोई बंदा है, और बिल्कुल एकदम सबकी आंखें तन गईं कबीर का नाम सुनते ही। ये जो हमारा बंदा गया था, जो वहां पे अपना लिखवाने गया था, बताने गया था, ये वो मुझे बता रहा था मैंने तो नहीं देखा। तो कहते कि सबकी आंखें तन गई, सब ये सोचने लगे ये रामपाल का बंदा आ गया यहाँ पे। और आप यकीन नहीं करोगे, इतना खतरनाक सीन चल रहा है रामपाल जी महाराज के बंधु का वहां पर, कि अगर एक भी आदमी किसी भी गांव, पूरे नेपाल में, कितना बड़ा नेपाल है, एक भी आदमी अगर कहीं दिखाई दे जाए, उसी वक्त फोन पे फोन, और चारों तरफ से पता नहीं कहां कहां से लोग आ जाते हैं लाठियां लेके। ये आलम हो चुका है वहां पे। और कबीर नाम से इतनी नफरत है कि हम जब पर्चे बांट रहे थे वहां पे, तो कबीर साहब की फोटो देख के, लिखा देख के ही वापस कर रहे थे लोग। नहीं भैया हमें नहीं चाहिए ये रामपाल वाला कबीर हमें नहीं चाहिए। बड़ी मुश्किल से समझाया, भैया ये रामपाल वाला कबीर नहीं है, ये नितिन दास वाला कबीर है। तो जब वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाने गए मेरे नाम का, तो उन्होंने क्या बताया वहां पे कि ये कबीरपंथी हैं, लेकिन ये सत्य सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। जब उनको ये बात पता लगी तो बड़े खुश हुए, और उन्होंने मौका दिया वहां बोलने का। और आप यकीन नहीं करोगे, जब हमारा सत्संग, क्योंकि पूरे नेपाल में लाइव चला है, लोग टीवी देख रहे हैं, और लोग देख देख के फ़ोन कर रहे हैं कि भाई ये कौन आ गया कबीरपंथी, जिसने इतना डीप व्याख्या कर डाली कृष्ण जी के ज्ञान की। तो उस वक्त उन्होंने मेरा नंबर नहीं लिया था, उस वक्त उन्होंने नंबर नहीं लिया। स्पेशल बंदा बाद में मेरा नंबर लेके गया कि आपको अगला जब प्रोग्राम होगा, अगले साल जो होगा, तो स्पेशल आपको इनवाइट किया जाएगा, कार्ड भेज के, इनविटेशन भेज के। अभी तो इनविटेशन नहीं था, आप खुद आए हुए थे यहाँ पे। तो मतलब इतना प्रभाव पड़ गया उनके ऊपर कि कोई कबीरपंथी भी ऐसा सत्संग कर सकता है। गीता की गहराइयों में जाके, गीता में स्वरूप ज्ञान को निचोड़ के रख दिया जिसने, तो बहुत बड़ी मालिक की दया होती है। देखो, एक कबीरपंथी और मिला मुझे, अच्छा बंदा है, साधु है, नाम नहीं लूँगा, ठीक है, अच्छा बंदा है, मुझे मिला। जब उसको हमारे भक्तों ने हर हर गीता, घर घर गीता दी, तो उसकी आंखें तन गईं कि भाई आप तो कबीरपंथी हो, आप गीता का प्रचार क्यों कर रहे हो, आप कृष्ण जी की गीता को क्यों प्रचार कर रहे हो भाई। तो मैंने कहा भाई एक बात बताओ यार, क्या गीता में कुछ गलत लिखा है क्या गीता में कहीं झूठ लिखा है तो मुझे बता दो, मैं उस लाइन को सुधार देते हैं अपने ग्रंथ में। कहता अरे वो तो काल का है। मैंने कहा यार एक बात बताओ, कबीर साहब ने कहा कि भाई ये काल का ज्ञान है, कबीर साहब ने सच बोला ना? तो कह रहा हाँ। मैंने कहा काल खुद कह रहा है हाँ ये ज्ञान काल का है। कबीर साहब कह रहे हैं भैया ये काल है, सच है, और काल खुद कह रहा है कि मैं काल हूं, तो ये भी सच है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है इसमें? झूठ तो तब होता जब वो ये कहता मैं काल नहीं हूं। अरे भाई 11 अध्याय में 22वें श्लोक 32वें श्लोक में खुद कह रहा है मैं काल हूं, तो कबीर साहब भी सच्चे और काल भी सच्चा, तो दिक्कत कहाँ पे है? वो बेचारा सोच में पड़ गया। वो सोच में पड़ गया यार अब मैं क्या बोलूं। मैंने कहा भाई तुम लोगों को यही बता रहे हो ना कि ये सब काल है, तो वो भी तो खुद कह रहा है कि मैं काल हूं, वो तो हमसे भी ज्यादा सच्चा है। जो बिना छुपाए बता रहा है कि मैं काल हूं। अब आगे जनता बेवकूफ है जो काल की पूजा करे, वो तो कह रहा है सीधे मैं काल हूं, और खा के भी दिखा रहा है सबको कि भैया मैं ऐसे खाता हूं। और अर्जुन गवाही भी दे रहा है कि भैया धार्मिक अधर्मियों को तो खाते खाते हो, धर्म वालों को भी खा लेते हो। सब कुछ दर्ज है, सब कुछ सच है, तो हमें क्या दिक्कत है? हमें क्या दिक्कत है? जब सब कुछ सच ही बोला जा रहा है तो हमें क्या दिक्कत है?
हमारा काम है सार निकालना। गीता में जो सार ज्ञान है, जो असली चीज लिख रखी है, जिसको हिंदू धर्म वाले नहीं समझ पा रहे, हमारा काम है उस ज्ञान को सबके आगे रखना, ताकि इंसान को पता लग सके कि वो गलती कहाँ कर रहा है। भक्ति तो सब कर रहे हैं, पूजा पाठ सब कर रहे हैं, ऐसा कोई होगा बिरला जो कहता होगा कि मैं पूजा नहीं करता, मैं भगवान को नहीं मानता। 100 में कोई 5 लोग, 4-5 लोग भले पूजा ना करते हो लेकिन मानते जरूर हैं। भले उनको दुनिया में ऐश करने में मजा आ रहा है, घूमने फिरने में मजा आ रहा है, मंदिर नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ये नहीं कहते कि भगवान नहीं है, कहते हैं भगवान है। समझे? ये सन ऑफ गॉड कहां से आ गया? आप गलत ज्ञान दे रहे हो। संत रामपाल जी महाराज